नमस्कार दोस्तों, फोकस आईएएस पीसीएस द्वारा प्रस्तुत है करंट अफेयर सीरीज, जो कि समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2023 व आगामी पीसीएस परीक्षाओं तथा अन्य परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट में हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। शुरू करते हैं टेस्ट 5। उससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं पहला प्रश्न। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 हल्के लड़ाकू विमान MK-1A की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते की धनराशि कितनी है? ए 62,370 करोड़ रुपए, बी 56,913 करोड़ रुपए, सी 52,242 करोड़ रुपए, डी 42,123 करोड़ रुपए। तो इसका सही उत्तर है 62,370 करोड़ रुपए इसकी धनराशि है 97 हल्के लड़ाकू विमान MK-1A की खरीद के लिए। प्रश्न नंबर 2। किस देश ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनित यानी AI जनित सरकारी मंत्री DLR की नियुक्ति की है? ए स्लोवेनिया, बी फिनलैंड, सी अल्बानिया, डी एस्टोनिया। तो इसका सही उत्तर है सी अल्बानिया ने DLR की नियुक्ति की है। AI जनित सरकारी मंत्री DLR की नियुक्ति की है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। किस देश ने 2025-26 के लिए संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की अध्यक्षता संभाली है? ए रूस, बी चीन, सी भारत, डी पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है डी पाकिस्तान ने SCO की आतंकरोधी संरचना की अध्यक्षता संभाली है 2025-26 के लिए। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। ACME ग्रुप ने निम्नलिखित में से किस देश पर भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना विकसित करने के लिए IHI कॉर्पोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की है? ए दहेज गुजरात, बी मुंद्रा गुजरात, सी थुडुकुडी तमिलनाडु, डी गोपालपुर ओडिशा। तो इसका सही उत्तर है डी गोपालपुर ओडिशा। ग्रीन अमोनिया परियोजना विकसित करने के लिए IHI के साथ संयुक्त उद्यम की घोषणा की है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है ग्रीन अमोनिया से या हाइड्रोजन से जुड़े जो भी प्रश्न है परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, जो इस पद को संभालने वाली देश की पहली महिला बन गई हैं? ए हिसिला यामी, बी ओंसारी धरती मगर, सी सुजाता कोइराला, डी सुशीला कार्की। तो इसका सही उत्तर है डी सुशीला कार्की बन गई हैं नेपाल की पहली महिला। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने कितनी लागत वाली बैराबी सेरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है, जो आइजोल यानी मिजोरम को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी? ए 8,070 करोड़ रुपए, बी 6,234 करोड़ रुपए, सी 5,333 करोड़ रुपए, डी 3,345 करोड़ रुपए। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ए 8,070 करोड़ रुपए की लागत से बैराबी सेरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है। प्रश्न नंबर 7। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सुपरसोनिक टारगेट यानी स्टार मिसाइल एक स्वदेशी उच्च गति वाली मिसाइल है, जिसे भारत के सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण हेतु वास्तविक खतरों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टार मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया है? ए पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, सी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर है सी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया स्टार मिसाइल महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से किस संस्था के शोधकर्ताओं ने लाल आइवी पौधे के घाव भरने वाले गुणों का उपयोग किया है, जिसे स्थानीय रूप से मुरीकुटी पाचा के रूप में जाना जाता है? ए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, बी CSIR केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, डी जवाहरलाल नेहरू उष्ण कटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल, डी राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान मोहाली। तो इसका सही उत्तर है सी जवाहरलाल नेहरू उष्ण कटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। भारत की नमो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ने दिल्ली मेरठ सेक्शन पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति हासिल की है, जिससे यह देश की सबसे तेज ट्रेन सेवा बन गई है। नमो भारत ट्रेन को निम्न में से किस कंपनी ने डिजाइन किया था? ए हुंडई रोटेम, बी सीमेंस मोबिलिटी, डी आल्स्टॉम,
सी आलस्टाम, डी CRRC कारपोरेशन लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर है सी, आलस्टाम ने किया था, डिजाइन किया था किसे, नमो भारत ट्रेन। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2025 जीता है? ए दक्षिण कोरिया, बी चीन, सी जापान, डी भारत। तो इसका सही उत्तर है बी, चीन महिला हॉकी एशिया कप 2025 जीता है। प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन से देश स्कार्बोरो सोल पर क्षेत्रीय विवाद में शामिल है? ए चीन और फिलीपींस, बी चीन और रूस, सी फिलीपींस और रूस, डी चीन और इंडोनेशिया। तो इसका सही उत्तर है ए, चीन और फिलीपींस। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। भारतीय नौसेना का जहाज INS निस्तार बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक ब्रीच 2025 में भाग लेगा। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित किया जा रहा है? ए मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी थाईलैंड, डी सिंगापुर। तो इसका सही उत्तर है डी, सिंगापुर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 13। एरामट्टी टिब्बालू यानी लाल रेत के टीले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। एरामट्टी टिब्बालू निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ए ओडिशा, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है सी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न, यूनेस्को द्वारा जो भी प्रश्न बनते हैं वो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 14। भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया है? ए बेगूसराय, बी समस्तीपुर, सी पूर्णिया, डी लखीसराय। तो इसका सही उत्तर है सी, पूर्णिया में मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया है। किसने? भारत के प्रधानमंत्री ने। प्रश्न नंबर 15। भारतीय नौसेना ने अपना नवीनतम नौसैनिक अड्डा INS अरावली निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया है? ए सूरत, बी गुरुग्राम, सी जयपुर, डी अलवर। तो इसका सही उत्तर है बी, गुरुग्राम में स्थापित किया है INS अरावली। प्रश्न नंबर 16। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत निम्न में से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उद्देश्य ऊर्जा तटस्थता और शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्यों के प्रति DRDO की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है और साथ ही अपनी प्रयोगशालाओं में हरित ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देना है। ए टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड, बी SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, सी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, डी भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर हो जाता है डी, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड। प्रश्न नंबर 17। निम्न में से किसने इनकम्प्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट एट 75 क्रिटिकल रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक का संपादन किया है? ए एस मुरलीधर, बी मनोज मिश्रा, सी अरविंद कुमार, डी प्रशांत बिदत। तो इसका सही उत्तर है ए, एस मुरलीधरन ने इस किया है। इनकम्प्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट एट 75 क्रिटिकल रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक का संपादन एस मुरलीधर ने किया है। पुस्तक से भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं परीक्षाओं में, तो देखते चलिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से। प्रश्न नंबर 18। हेनलीपोस के 2025 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 तक क्रिप्टो करेंसी अपनाने में अपनी देश के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ए ब्राजील, बी वियतनाम, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी भारत। तो इसका सही उत्तर है डी भारत। प्रश्न नंबर 19। केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? ए कोलकाता, बी अहमदाबाद, सी हैदराबाद, डी मुंबई। तो इसका सही उत्तर है बी अहमदाबाद। वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है केंद्रीय गृह मंत्री ने। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ महोत्सव और योजनाएं दी हुई हैं, दूसरी तरफ उसके राज्य दिए हुए हैं। तो देखते हैं। ए 14वां सिरा खोई हथेई मणिपुर, नमो लक्ष्मी योजना गुजरात, हर घर छांव हर घर फल योजना हरियाणा, पुष्कर कुंभ महोत्सव उत्तराखंड। ये परीक्षा में अभी पूछा भी गया था 2025 PCS में। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाता है। याद भी कर लीजिएगा, तमाम तरीके की योजनाएं महोत्सव ये सब याद करते चलिए। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं।
किस कंपनी को आधिकारिक तौर पर 2027 तक भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी प्रायोजक के रूप में नामित किया गया है? ए. टाटा मोटर्स लिमिटेड, बी. टाइम्स कंपनी लिमिटेड, सी. अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, डी. अपोलो टायर्स लिमिटेड। इसका सही उत्तर हो जाता है डी. अपोलो टायर्स लिमिटेड। प्रश्न नंबर 22, स्विट्जरलैंड ने लगातार 12वें वर्ष वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ए. 37वां, बी. 38वां, सी. 39वां, डी. 40वां। जिसका सही उत्तर हो जाता है बी. 38वां स्थान हासिल किया है भारत ने। प्रश्न नंबर 23, अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस शहर में महिलाओं के लिए एशिया का पहला समर्पित कैंसर केंद्र अपोलो इतना का अनावरण किया है? ए. चेन्नई, बी. बेंगलुरु, सी. नई दिल्ली, डी. मुंबई। सही उत्तर है सी. नई दिल्ली में अनावरण किया है पहला समर्पित कैंसर केंद्र अपोलो इतना। प्रश्न नंबर 24, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने देश भर के हवाई अड्डों पर एक पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य सुरक्षा, स्वच्छता, सुगमता और डिजिटल एवं स्मार्ट सेवाओं जैसी यात्री केंद्रित सेवाओं पर केंद्रित है। इसका नाम क्या है? ए. यात्री सुविधा मिशन, बी. यात्री डिजिटल उड़ान, सी. यात्री सुरक्षा अभियान, डी. यात्री सेवा दिवस। सही उत्तर हो जाता है डी. यात्री सेवा दिवस। प्रश्न नंबर 25, सेंट्रल जोन ने दलीप ट्रॉफी 2025-26 का 62वां संस्करण जीता है। दलीप ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ए. बैडमिंटन, बी. क्रिकेट, सी. हॉकी, डी. फुटबॉल। सही उत्तर है बी. क्रिकेट से संबंधित है दलीप ट्रॉफी। प्रश्न नंबर 26, माचू पिच्चू जो हाल ही में दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक का दर्जा खोने के खतरे के कारण चर्चा में है, निम्न में से किस देश में स्थित है? ए. पेरू, बी. मैक्सिको, सी. जॉर्डन, डी. इटली। सही उत्तर हो जाता है ए. पेरू में स्थित है माचू पिच्चू। प्रश्न नंबर 27, भारतीय तटरक्षक बल जहाज यानी ICGS अदम्य 8 अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला का पहला जहाज ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर कमीशन किया गया। इस जहाज का डिजाइन और निर्माण निम्न में से किस कंपनी द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है? ए. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, बी. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, सी. गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स, डी. मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर है बी. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। प्रश्न नंबर 28, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए एक आधिकारिक आयोजन गीत लॉन्च किया है। इसका शीर्षक था ए. चेंजिंग स्टोरी, बी. ब्रिंग इट होम, सी. विंग ऑफ द गेम, डी. राइज टू द कप। तो इसका सही उत्तर हो जाता है बी. ब्रिंग इट होम। प्रश्न नंबर 29, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धनी व्यक्तियों और व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन कार्ड वीजा कार्यक्रम शुरू किया है ताकि उन्हें भारी निवेश के बदले में तेज अमेरिकी निवास प्रक्रिया की पेशकश की जा सके। गोल्डन कार्ड व्यक्तियों के लिए और निगमों के लिए उपलब्ध होगा। ए. $1 मिलियन से $5 मिलियन, बी. $1 मिलियन, $2 मिलियन, सी. $2 मिलियन, $5 मिलियन, डी. $2 मिलियन, $1 मिलियन। तो इसका सही उत्तर हो जाता है बी. $1 मिलियन, $2 मिलियन के लिए उपलब्ध होगा। व्यक्तियों के लिए $1 मिलियन और निगमों के लिए $2 मिलियन। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? ए. चेरिल पियर्स, बी. हेनरिक कैप्रेल्स, सी. मारिया कोरिना मचाडो, डी. कास्टो ओकांडो। तो इसका सही उत्तर है सी. मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। महत्वपूर्ण काफी चर्चा में रही हैं, जिसकी वजह से ट्रंप भी काफी चर्चा में रहे हैं। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? ए. अक्किनेनी नागार्जुन, बी. मोहनलाल, सी. ममूटी, डी. दग्गुबाती वेंकटेश। तो इसका सही उत्तर है बी. मोहनलाल को
2023 का प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 3 बिजनेस स्कूलों में स्थान प्राप्त किया है? और ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक बी स्कूल रैंकिंग 2025-26 में भारत के नंबर 1 के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? ए, भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता, बी, भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु, सी, भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड, डी, भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ। जिसका सही उत्तर है सी, भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड ने अपना स्थान बरकरार रखा है। प्रश्न नंबर 33, प्रोजेक्ट विजयक ने लद्दाख के कारगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। प्रोजेक्ट विजयक का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? ए, सीमा सुरक्षा बल, बी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सी, भारतीय सेना, डी, सीमा सड़क संगठन। इसका सही उत्तर है डी, सीमा सड़क संगठन द्वारा प्रोजेक्ट विजय लॉन्च किया गया था। प्रश्न नंबर 34, एक भारतीय नागरिक 1 इन 1 आउट योजना के तहत बुडापेस्ट विंडम से निर्वाचित होने वाला पहला व्यक्ति बन गया है। इस योजना के तहत अवैध रूप से आए लोगों को स्वीकृत शरणार्थियों में बदल दिया जाता है। 1 इन 1 आउट योजना यूके और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक प्रवासन समझौता है? ए, फ्रांस, बी, जर्मनी, सी, नॉर्वे, डी, आयरलैंड। तो इसका सही उत्तर है सी, नॉर्वे और यूके। महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रवासन को लेकर भी काफी चर्चाएं रही हैं इस 2025 में, तो याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारत में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बनकर उभरा है? ए, चंडीगढ़, बी, पुदुचेरी, सी, लक्षद्वीप, डी, लद्दाख। तो सही उत्तर है बी, पुदुचेरी शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बनकर उभरा है। महत्वपूर्ण हो जाता है, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को भी लेकर सवाल बनते रहे हैं। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करते हुए मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इतिहास रचा है? ए, क्लाउडिया सिनबाउम, बी, नैन्सी पाल्सी, सी, एना मारिया लोपेज, डी, मारिया लुल्ली। तो इसका सही उत्तर है ए, क्लाउडिया सिनबाउम पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में बनी है मैक्सिको की। प्रश्न नंबर 37, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री याद को लेकर, जो पहली बार बनता है। प्रश्न नंबर 37, भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 3689 करोड़ से अधिक लागत वाली 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजना हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी? ए, हिमाचल प्रदेश, बी, अरुणाचल प्रदेश, सी, उत्तराखंड, डी, सिक्किम। सही उत्तर है बी, अरुणाचल प्रदेश में रखी है। इसमें जो हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो 240 मेगावाट है और जो टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो 186 मेगावाट है। महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 38, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ए, राजविंदर सिंह भट्टी, बी, राहुल सगोत्रा, सी, प्रवीर रंजन, डी, प्रवीण कुमार। तो इसका सही उत्तर है सी, प्रवीर रंजन। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हस्तशिल्प को सुदृढ़ करने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? ए, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, डी, पंचायत राज मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर हो जाता है बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किए हैं। कहां? आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और तेलंगाना। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। 98वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? ए, होम बाउंड्स, बी, द बंगाल फाइल्स, सी, लापता लेडीज, डी, केसरी चैप्टर 2। तो इसका सही उत्तर है ए, होम बाउंड्स को चुना गया है। प्रश्न नंबर 41, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय क्षेत्रों में नेतृत्व, नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी, आईआईएम, एम्स, नीट और अन्य उच्च स्तरीय विश्वविद्यालयों जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में आदि कर्मी योगी छात्र अध्यायों का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा? ए, आईआईटी दिल्ली, बी, आईआईटी रुड़की, सी, आईआईटी रोपड़, डी, आईआईटी कानपुर। सही उत्तर है ए, आईआईटी दिल्ली नोडल केंद्र के रूप में काम करेगा।
प्रश्न नंबर 42, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई है। यह एयरबेस निम्न में से किस देश से संबंधित है? ए ईरान, बी सीरिया, सी अफगानिस्तान, डी तजाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है सी अफगानिस्तान से संबंधित है बगराम एयरबेस। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पेरिस में आयोजित 69वें बैलन डी और समारोह में पुरुष बैलन डी और पुरस्कार जीता है? ए एर्लिंग हालैंड, बी ओसाम डेम्बेले, सी करीम बेंजेमा, डी विनीसियस जूनियर। तो इसका सही उत्तर है बी ओस्मान डेम्बेले। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से किस गांव को गुजरात का चौथा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? ए कपसाड, बी दीनापुर, सी धोडो, डी मलाड। तो इसका सही उत्तर है सी धोडो। गुजरात का चौथा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया धोडो। इसके पहले जो 3 हैं उन्हें भी याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण हो जाता है, सौर ऊर्जा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पलामू टाइगर रिजर्व का एक भाग बेतला राष्ट्रीय उद्यान में अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित होने वाला है? ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी बिहार। तो इसका सही उत्तर है बी झारखंड। प्रश्न नंबर 46, भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के पहले फ्रंट विलेज की आधारशिला रखी है, जो एक लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा और विभिन्न परिवहन साधनों को जोड़कर सुगम और अधिक किफायती माल परिवहन सुनिश्चित करेगा। यह निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? ए मऊगंज रीवा, बी रामनगर चंदौली, सी भभुआ कैमूर, डी मिल्कीपुर चंदौली। तो इसका सही उत्तर है डी मिल्कीपुर चंदौली। भारत के पहले फ्रंट विलेज की आधारशिला रखी है। प्रश्न नंबर 47, संत शिवरालिंगय्या भैरप्पा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ए चित्रकार, बी लेखक, सी वैज्ञानिक, डी क्रिकेटर। तो इसका सही उत्तर है बी लेखक। प्रश्न नंबर 48, राज्य वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? ए हैदराबाद, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी मुंबई। सही उत्तर है डी मुंबई में आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर 49, किस राज्य ने स्तन कैंसर, सर्वाधिक कैंसर और रिफ्रैक्टिव त्रुटियों का शीघ्र पता लगाने के लिए अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सक्षम जांच उपकरण लॉन्च किया है? ए कर्नाटक, बी पंजाब, सी केरल, डी महाराष्ट्र। तो सही उत्तर है बी पंजाब ने लॉन्च किया है। राज्य में स्तन कैंसर, सर्वाधिक कैंसर और रिफ्रैक्टिव त्रुटियों का शीघ्र पता लगाने के लिए पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम जांच उपकरण लॉन्च किया है तो पंजाब है। आखिरी प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 50, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को भारत यूके संबंधों को मजबूत करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए लिविंग ब्रिज अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? ए भारतीय निर्यात संगठनों का महासंघ, बी भारतीय उद्योग परिसंघ, सी ग्लोबल इंडिया परिषद, डी इंडिया बिजनेस ग्रुप। तो सही उत्तर है डी इंडिया बिजनेस ग्रुप द्वारा सम्मानित किया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है। और अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और इसका पीडीएफ जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस ISPCS से प्राप्त कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज से संबंधित आपको कोई भी क्वेरी हो या स्टडी से संबंधित तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना, अभी हमारा GS3 का टेस्ट सीरीज चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे 50 से महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए। धन्यवाद।